नमस्ते अध्यापिका जी। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ अध्यापिका जी। बढ़िया। तो आपने संबंध के बारे में आगे कुछ सोचा? जी, मैंने अपने चाचा जी से इस विषय में चर्चा की और खुद भी सोचा। मुझे यह समझ में आया कि पूरी प्रकृति में नियम, नियंत्रण और संतुलन पूर्वक सुंदर व्यवस्था है। मानव को वो व्यवस्था समझनी है और अच्छे से जीना है। मुझे यह भी समझ में आ गया कि समझने का काम मानव ही कर सकता है। समझकर संबंध पूर्वक जीना मानव की मौलिकता है। अरे वाह, आप तो बहुत कुछ समझ गए। परंतु मौलिकता ही मूल्य है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो चलिए समझते हैं। देखिए, नींबू खट्टा होता है, करेला कड़वा और आम का फल मीठा होता है। मतलब कि खट्टा होना नींबू की मौलिकता है, कड़वा होना करेले की मौलिकता और मीठा होना आम की मौलिकता है। ऐसे ही हाथी की अपनी मौलिकता है तो चूहे की भी अपनी मौलिकता है। घोड़े की और गधे की अपनी अपनी मौलिकता है। आप घोड़े का उपयोग गधे की तरह नहीं कर सकते और गधे का उपयोग घोड़े की तरह नहीं कर सकते, है ना? पदार्थों में भी देखें तो ऑक्सीजन का काम यूरेनियम नहीं कर सकता और यूरेनियम का काम ऑक्सीजन नहीं कर सकता। इस पूरे संसार में प्रकृति की सभी अवस्था में हर एक वस्तु की अपनी मौलिकता है। यदि हम पेड़ की मौलिकता समझते हैं, पेड़ का महत्व समझते हैं, तो हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे, बल्कि हम नए पेड़ लगाएंगे और कहेंगे कि हम पेड़ों का मूल्य समझते हैं। अरे हाँ, यह तो बहुत ही आसान हो गया अध्यापिका जी। हर वस्तु की अपनी मौलिकता है और उसकी मौलिकता ही उसका मूल्य है। इस संसार में चिंपांजी की भी मौलिकता है और चींटी की भी। यहाँ पशु भी मूल्यवान है और पहाड़ भी। पर मानव का महत्व क्या? अरे, अभी अभी आपने ही तो बताया था बेटा। याद कीजिए, ऐसा क्या है जो सिर्फ मानव ही कर सकता है? समझना, संबंधों में जीना। हम सब समझदार होना चाहते ही हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब आप तो संबंधों का आधार समझने लगे हैं। देखिए, हम समझदार होना चाहते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी बनाए रखना चाहते हैं ताकि हम अच्छे से जी सकें। हम किसी से समझते हैं तो किसी को समझाते भी हैं। उसी तरह से शरीर के पोषण संरक्षण में भी हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है। इस तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मानव लक्ष्य की ओर हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णता के अर्थ में जो अनुबंध है वही तो संबंध है। और सारे संबंध समझदारी के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में है। कितनी सुंदर बात है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर बात है। आपका जन्म हुआ तब से लेकर अब तक आपके माता पिता ने आपका कितना ख्याल रखा। आपके परिवार के सभी सदस्यों ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, आपको संस्कार दिए और आपके शरीर का भी पोषण संरक्षण किया। तो आपको सभी बड़ों के प्रति कृतज्ञता महसूस होती है ना? हाँ अध्यापिका जी, मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। और बेटा, कृतज्ञ होने का मतलब ऐसा नहीं कि हम सबको थैंक यू बोलते फिरे। माँ बाप को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें तो हमारा व्यवहार देखकर ही पता चल जाता है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं या नहीं। हम जिनके प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? सोचिए जरा, उद्दंड की विनम्रता से भरा। अध्यापिका जी, आपके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। तो आपके सामने आते ही मेरे में नम्रता का भाव अपने आप आ जाता है। आपके साथ बात करते वक्त कभी मेरी आवाज़ ऊंची नहीं होती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपके साथ बुरा बर्ताव कर ही नहीं सकता। ऐसे ही जब मैं परिवार वालों के साथ व्यवहार करता हूँ, तब मुझे यह ध्यान में रहता है कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब ऐसा कृतज्ञता का भाव अपने में दिखता है, तो उद्दंडता का ख्याल भी नहीं आता। कितनी अच्छी बात है ना बेटा। कृतज्ञता का भाव जब अपने में बना रहता है तो हमारे व्यवहार में सौम्यता आ जाती है और हम सहज रूप से ही सामने वाले व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखने लगते हैं। इसी को हम शिष्ट व्यवहार कहते हैं, है ना? हाँ अध्यापिका जी, जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम सौम्य होते ही हैं। तो जहाँ भाव पहचानने में आते हैं वहाँ संबंध बोझ नहीं लगते।
जैसे माँ को अपनी संतान के प्रति ममता महसूस होती है, तो संतान की बीमारी के दौरान रात भर जगना भी माँ को कष्टप्रद नहीं लगता। भाई को अपनी बहन के प्रति स्नेह का भाव होता है, और तभी तो बहन की शादी में हफ्ते भर तक दौड़ा दौड़ी करने में भी भाई को कभी थकान महसूस नहीं होती। और दूसरी ओर जब भाव पहचान में नहीं आते तो बेटे को अपने पिता के लिए एक गिलास पानी लाने में भी थकान महसूस होती, आलस्य होता है। एक कहानी शायद सुनी होगी आपने। एक छोटे से पहाड़ पर एक गरीब परिवार झोपड़ी बांधकर रहता था। उनकी एक 7-8 साल की बेटी थी और 3 साल का बेटा। वो छोटी सी बेटी घर जाने के लिए अपने छोटे भाई को उठाकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। तो किसी सो कॉल्ड बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतनी छोटी सी हो और इसको उठाकर पहाड़ पर चढ़ रही हो, तुम्हें भार नहीं लगता? तो उस बच्ची ने कहा, ये भार नहीं, भाई है मेरा। कितनी सुंदर बात है। है ना? यदि स्नेह है तो संबंध उत्सव है, और यदि स्नेह नहीं तो संबंध बोझ। और बोझ झेलना भला किसको पसंद है? हर कोई अपनी जिंदगी को उत्सव बनाना चाहता है, लेकिन होता यह है कि वो खुद किन्हीं कारणों से परेशान रहता है तो दूसरों से लड़ पड़ता है। जैसे हम सुखी होना चाहते हैं, सबके साथ अच्छे से जीना चाहते हैं, वैसे ही हर कोई खुद सुखी होना चाहता है और सबके साथ अच्छे से जीना चाहता है, क्योंकि पूरी प्रकृति की डिजाइन ही साथ साथ जीने की है, संबंध पूर्वक जीने की है। और हम भी तो उसी प्रकृति माता की संतान हैं। संबंध पूर्वक जीना ही हमारा स्वभाव है। जब किसी में समझ की कमी होती है ना, तो वो भाव नहीं पहचान पाता, संबंध नहीं पहचान पाता और बुरा बर्ताव कर देता है। और जब उसको संबंध समझ में नहीं आता तो उसकी अपेक्षाएं अनियंत्रित होने लगती हैं। तो हमें भाव भी समझने होंगे और संबंधों को भी ठीक ठीक समझना होगा। तो जब हम अगली बार मिलेंगे, तब माता पिता और संतान के संबंध में सही भाव को कैसे पहचाने, सही अपेक्षाओं को कैसे पहचाने, इस मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है अध्यापिका जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सबके हित में जीना मेरा, सबके चेहरे पर मुस्कान, सबको मेरा प्रणाम इस धरती पर, सबका करूं सम्मान इस धरती पर, सबका मंगल कल्याण इस धरती पर।